ओ आनंद हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हो, हम सबको भी आनंद दीजिए। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। हमारा विषय है सवाल आपके, जवाब हमारे। तो देखते रहिए ऋषियों की, हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियों की अमृत धारा। सवाल आपके, जवाब हमारे। तो प्यारे महानुभावों, आज का हमारा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। मेरे प्यारे दर्शकों, ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है और हर किसी को एक उलझन रहती है, एक भय सा भी रहता है कि आखिर इस शरीर के खत्म हो जाने के बाद, अर्थात शरीर की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो थोड़ी सी संक्षेप में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। कुछ टुकड़ा टुकड़ा करके इसके कुछ पार्ट्स बनाएंगे और थोड़ा सा आज ये पहला जो इसका भाग है, थोड़ी चर्चा इसकी हम आज करेंगे। तो मेरे प्यारे महानुभावों, हमारे ऋषियों ने कहा है कि आत्मा चेतना का एक शाश्वत तत्व है जो सदा से है और सदा से ही रहेगा। इसको बनाने हारा कोई नहीं है, न तो ये अनादि है, अर्थात इसका कोई आदि नहीं है, और ये अनंत भी है, इसका कोई अंत भी नहीं है। अल्पज्य है, मतलब थोड़ा जानने वाली है, और अल्प शक्तिमान भी है। यानी ईश्वर के बाद कोई शक्तिमान है तो वो हमारी आत्मा है। आगे हमारे शरीर ऋषियों ने कहा है कि जब इस स्थूल शरीर से, स्थूल मतलब जो शरीर हमारे पास है, क्योंकि आत्मा के मैंने 3 शरीर बताए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जो ये स्थूल शरीर हमारा है, इसके साथ हमारी आत्मा का जब संयोग होता है तो उसे हम जन्म बोलते हैं। और जब इस स्थूल शरीर से हमारा वियोग होता है, अर्थात आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो उसे हम मृत्यु बोलते हैं। जैसे हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं, हम अपने कपड़े पहनते हैं और धीरे धीरे करके वे कपड़े हमारे योग्य नहीं रहते, तो हम उन कपड़ों का त्याग कर देते हैं और किसी नए कपड़े का धारण करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, उसी प्रकार हमारा आत्मा भी जब ये शरीर योग्य नहीं रहता तो इसका वो त्याग कर देती है ईश्वर की मानसिक शक्ति के द्वारा और किसी नए शरीर का धारण करती है। ये है मृत्यु। आत्मा अजर और अमर है, ये कभी मरती नहीं है, इसमें कोई विकार नहीं आता है। जो मृत्यु और जो जन्म होता है वो केवल शरीर का होता है, लेकिन शरीर, ये आत्मा जो है वो शरीर को ही जीवित रखती है। आत्मा के बगैर तो ये शरीर हमारा मिट्टी है। अगर इस शरीर में आत्मा ना हो तो ये मिट्टी के समान है, इसमें कोई विकार नहीं आएगा। ये जो शरीर का आप चलन देख रहे हैं, इसका जो क्रियाकलाप देख रहे हैं, इसकी जो आप एक्टिविटीज देख रहे हैं, वो आत्मा के ही कारण है। आत्मा है तो इसके सारे अंग और प्रत्यंग ठीक ठीक से काम कर रहे हैं।
लेकिन आत्मा अगर इस शरीर का त्याग कर दे तो ये शरीर मिट्टी समान है, इसमें कोई भी विकार नहीं आएगा और इसको हम बोल देते हैं कि मृत्यु हो गई है। आगे हमारे ऋषियों ने कहा है कि आत्मा अपने कर्मों और संस्कारों अपने कर्मों और संस्कारों और अपनी इच्छाओं के आधार पर जिस प्रकार आत्मा ने कर्म किए हैं इस वर्तमान जीवन में, जैसे आज अभी कोई जीवित है और इस वर्तमान समय में जिस प्रकार के वो कार्य करता है, जिस प्रकार उसके उसके संस्कार बने हैं और जिस प्रकार की उसकी मरणोपरांत यानी मरते समय, मरणोपरांत नहीं, मरते समय जो इच्छाएं उसकी रहती है, उन्हीं के आधार पर उसको अगली योनि प्राप्त होती है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जब उसके द्वारा किए गए जो कर्म है, उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, वो अगर तराजू के पलड़े की तरफ बराबर रहते, इक्वल रहते हैं, तो उसको एक साधन से मनुष्य का जन्म मिलता है। और अगर उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है तो उस मनुष्य योनि में भी उसको उत्कृष्ट, या अगर उसके जो पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो उसमें निकृष्ट यानी नीचे की योनियों में भी उसको जन्म प्राप्त होता है। आगे ऋषियों ने हमारे कहा है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता और जब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक वो अपने कर्मों के बंधन में बंधा ही रहेगा। मतलब वो जन्म पर जन्म लेता ही रहेगा। उसको अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही होगा। हमने अपनी एक वीडियो डाली है, तो उस वीडियो में हमने मन, बुद्धि और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन अनुभव भी कराने का प्रयास आपको किया है। आप जरूर देखना हमारा एपिसोड आत्मा, मन और बुद्धि का अनुभव, उनका दर्शन, ये आप जरूर देखें। उसके आगे हमारे विद्वानों ने कहा है कि अब यहां पर आता है कि पुनर्जन्म, क्या आत्माओं का पुनर्जन्म होता है? यानी एक शरीर त्यागने के बाद क्या वो दूसरा शरीर धारण करती है? तो उसका उत्तर है बिल्कुल ऐसा ही होता है। अधिकांश जो आत्माएं हैं उनका पुनर्जन्म होता ही है, लेकिन कुछ कुछ आत्माएं उनका पुण्य कर्म, उनके वास्तविक अनुभव, आत्मबोध, साधना से उसको निर्वाण प्राप्त होता है। कुछ कुछ जो आत्माएं हैं इस शरीर से शरीर, वो अपने वास्तविक स्वरूप का जान कर लेती है, अपने ज्ञान कर लेती है। वो अपनी साधना से, अपने आत्मबोध से उस परमपिता ईश्वर को, इस संसार को, अपने आप को, अपने जो ये मिलने वाले शरीर को, जितने भी तीन प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन सब को वो ठीक ठीक से जान लेती है और इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है। ये हमें करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे दर्शकों, ये हमें करना ही पड़ेगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है हर जीव का। जितने भी कीट पतंगे हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उनको किसी न किसी जन्म में ऐसा करना ही होगा। वो ठीक है कि इस जन्म में उनके पास बुद्धि शत्रु उतना नहीं है, वो पशु योनि में है या भाई कीट पतंगे की योनि में है या कोई दूसरी योनि में है, तो इस जन्म में तो वो इस अपना साक्षात्कार नहीं कर सकते, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। लेकिन जब वो ये सजा जो उनको मिली है वो काट कर जब मनुष्य योनि में आएंगे तो उनको फिर वही चीजें करनी पड़ेगी। उनको अपना आत्मबोध जरूर करना पड़ेगा, ईश्वर का दर्शन उनको करना पड़ेगा, तभी उनको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है हर आत्मा का। जितनी भी आत्माएं हैं हम उनको अनगिनत कह सकते हैं, क्योंकि वो
उनको हम गिना जा सकता नहीं है। हाँ, ईश्वर की नजर में वो शांत है, मतलब ईश्वर की नजर में वे उनकी गिनती है, लेकिन हम उनको नहीं गिन सकते हैं। हमारी नजर में वो अनगिनत ही है। जितनी भी आत्माएं हैं उनको मोक्ष प्राप्त करना ही होगा, या तो इस जन्म में या तो उस जन्म में, या 10 जन्मों के बाद या 50, 100, 1000 जन्मों के बाद उसको करना ही होगा। अगर नहीं करेगा तो वही 84 लाख योनियों का फेरा उसको काटना ही पड़ेगा। अब कुछ कुछ ये प्रश्न बार बार आ जाता है कि क्या एक बार मनुष्य शरीर मिल जाता है तो क्या उसको दूसरी बार मनुष्य का शरीर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। अगर इस योनि में कोई आत्मा जैसे गाय के रूप में वो आई है, गाय का शरीर उसको मिला है, तो ये कतई ठीक नहीं है कि गाय के बाद वो सूअर या कोई कुछ और दूसरी योनि, कीड़ा मकोड़ा, भाई वनस्पति, पेड़ पौधे या कीट पतंगे की योनि में हो जाएगी। वो सजा ही है उनकी। तो देखिए, सजा तो एक बार ही मिलेगी ना। अब मान लीजिए मैंने कोई इस जन्म में इतने पुण्य पाप कर्म किए हैं कि वो पाप करने के बाद मेरी सजा ये हो गई कि मुझे अगले जन्म में कोई पशु बनना है। ठीक बात है। मेरे पाप कर्म इतने बढ़ गए हैं, मेरे द्वारा किए गए जो कार्य इतने दुष्कर्म हो गए हैं कि ईश्वर ने उन कर्मों के आधार पर मुझे एक पशु का योनि मेरे को दी, पशु का शरीर मेरे को अगले जन्म में दिया है। वो मेरे को सजा दी है। अब जब मेरी सजा पूरी हो जाएगी तो क्या फिर से मेरे को सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। फिर मैं क्या जाऊंगा? फिर से मैं मनुष्य बनूंगा, मनुष्य योनि में आके फिर से मैं कर्म करूंगा। अब जिस प्रकार के मैं कर्म करूंगा फिर मेरे को योनि मिलेगी। अब कोई अपराध करता है, अपराध करने पर जो हमारे जज है उसको सजा देते हैं। मान लीजिए उन्होंने 7 साल की उनको सजा दे दी है, तो जब उन्होंने 7 साल की सजा दे दी और 7 साल की सजा काटने के बाद क्या उसको वापिस से सजा दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब हम ही ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ कुछ लोगों का कहना है कि भाई 84 लाख का फेरा उसको लगातार करना होता है। जैसे मनुष्य बन गया, उसके बाद गाय, गाय के बाद भैंस, भैंस के बाद बैल, बैल के बाद भाई फिर कोई सांप, बिच्छू, ये कीट पतंगे, ये इन सब का नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 84 लाख योनियां है, 84 लाख शरीर हैं, ये मान के चलिए आप। ईश्वर ने जीवात्माओं के लिए ये 84 लाख प्रकार के कर्म है, ये कह लीजिए कि हम 84 लाख प्रकार के कर्म कर सकते हैं। जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे, जिस प्रकार के हम कार्य करेंगे, वैसा ही शरीर हमें आगे मिल जाएगा। ठीक बात है। और फिर वो हम वहां पर हमारे को सजा मिलेगी और सजा मिलने के बाद फिर हम वापस मनुष्य शरीर में आएंगे कि मुख्य है मनुष्य ही शरीर, क्योंकि यही वो शरीर है, इसके अंदर ही वो बुद्धि है, वो मन है जो अपना दर्शन कर सकता है और ईश्वर का दर्शन कर सकता है। किसी और योनि के जीव में इतनी क्षमता नहीं होती है। अब दूसरा एक प्रश्न और आ जाता है कि जो पशु हैं उनके द्वारा जो किया गया जो कर्म है, क्या वो पाप पुण्य कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो सजा काट रहे हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास विवेक नहीं है, उसके उनके पास सोचने और समझने की शक्ति उतनी नहीं है। अब कोई कुत्ता है हमें काट ले या किसी को काट ले तो उसका वो अपराध नहीं माना जाता है, वो अपराध मनुष्य का माना जाएगा। अगर मनुष्य किसी पशु पर, किसी पक्षी पर या किसी कीट पतंगे पर निर्दयता से उनको कुछ व्यवहार करता है तो वो अपराध उनका माना जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमारी जैसे 4 पहले वन हुआ करते थे, 4 जातियां हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे जो मनु महाराज जी हैं उन्होंने 4 जातियों का इस तरह उनके मनुस्मृति में वर्णन आता है। तो अगर ये चारों ही एक अपराध को करें, किसी भी प्रकार का एक अपराध इन चारों ने ही किया है,
तो उसमें जो ब्राह्मण है उनको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो विद्वान है, बुद्धि का ज्ञाता है, उसको सब चीज मालूम है, उसने वो अपराध जानते बूझते किया है। जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण से कम बुद्धिमान होता है, इसलिए उससे कम सजा उसको मिलती है उसी अपराध के लिए। वैसे उस क्षत्रिय से भी कम बुद्धिमान होता है, तो उससे क्षत्रिय से भी उसको कम सजा मिलती है। और जो शूद्र होता है उसको उन सब से कम सजा मिलती है, क्योंकि क्षत्रिय के पास उतना बुद्धि स्तर नहीं होता है। तो यही है कि जो पशुओं के द्वारा जो किया गया कर्म है वो पाप पुण्य नहीं कहलाता है। फिर एक प्रश्न और आ जाता है स्त्री और पुरुष का, कि जो इस जन्म में स्त्री है वो अगले जन्म में स्त्री बनेगी। आत्मा का कोई लिंग नहीं है मेरे प्यारे महानुभाव, मैं आपको बता देता हूं, आत्मा एक सूक्ष्म तत्व है, उसका कोई लिंग नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। मैं अभी इस पुरुष इस जन्म में हूं, तो अगले जन्म में मैं स्त्री भी बन सकता हूं, और जो स्त्री है वो अगले जन्म में पुरुष भी बन सकती है। ये कतई सत्य नहीं है कि जो इस जन्म में स्त्री है वो हर जन्म में स्त्री ही बनती रहेगी। ये जिस किसी ने भी कहा है, उनका क्या उद्देश्य इसके पीछे है वो मैं नहीं जानता, लेकिन सत्य यही है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं है। वो इसके कर्मों के अनुसार, वो जो उसके संस्कारों के अनुसार ही उसको जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य में भी कई प्रकार की योनियां होती हैं। तो आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, तो इस बात पे भी आप उसको अच्छे से जान लीजिए। तो इस प्रकार हमने ये भाग, इसका पहला भाग है। थोड़ा समय के अभाव के कारण हमने थोड़ा इस पहले भाग के अंदर आत्मा के बारे में, मृत्यु, आत्मा के बाद मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है, आत्मा क्या होता है, वो थोड़ा सा जानने का थोड़ी चर्चा उसकी हमने की है। इसके अगले एपिसोड में और ज्यादा हम थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियों की अमरधारा। जय हिंद।